सबसे पहले श्री अमरचंद जी प्रधान, श्री सीताराम शर्मा जी सरपंच, श्री विजय जी, श्री अतर सिंह जी, श्री सुनील कुमार जी, श्री रामनिवास शर्मा जी, शशिकांत शर्मा जी, श्री चंद्रपाल जी, श्री राम प्रताप जी, श्री देव शर्मा जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्री चंद्र शर्मा जी, और किसी का अगर नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए। साथ साथ ही मैं कुछ बातों का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। देखिए, मेरा आपके बीच में आने का जो औचित्य है, कारण है, वो है तो 27 तारीख का न्योता देने। और मैं 2 मिनट लूँगा कि 27 तारीख का कार्यक्रम क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैं न्योता देने क्यों आया। मैं इस बात की उल्लेख करना चाहता हूँ। जो साथी कभी पिछले करनाल वाले कार्यक्रम में आए होंगे तो उनको पता लगा होगा, मैंने बाबूजी को एक गट्ठा दिया था। वो गट्ठा उन बच्चों का है, 15,000 नौकरियां जो ईपीपीजी में लगी थी, उनकी सूची थी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि विनोद शर्मा जी और कार्तिक शर्मा, उनका बेटा उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलता है। जो कहते हैं वो करते हैं। आपने सही कहा कि आपकी पहचान नहीं है, पहचान तो वो होगी जो आप बनाओगे, और अगर आप नहीं बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगी। लेकिन शायद समाज की ये कमी है कि, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कि वो 15,000 नौकरी लगाने के बाद भी अगर पहचान नहीं बनी तो कभी समाज की तरफ से रही या पंडित विनोद शर्मा जी की तरफ से रही, ये फैसला आप करिए। नहीं, आप करिएगा फैसला। वो तो कहिए अपने भाषण में, बात मैं पूरी कह लूं, बिल्कुल पूरी कह लूं। आपने मन की कही तो मैं भी कह लूं। ये आपका जो गांव की तरफ से मांग पत्र है, इसमें 3 बिंदु आपने लिखे। तीनों बिंदुओं के ऊपर मैं आपको यहीं पर ओके करके जा रहा हूं कि ये बात हमारी परसों की मीटिंग में पहले ही हो चुकी है, और ये मीटिंग में हमारे बड़े अमरचंद जी मौजूद थे, आप नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप आओ, तो मैं आपके बीच में आया आपकी बात सुनने। नहीं तो ये विषय जो धोड़ी की जमीन का है और आयोग का है, इस पे फैसला बाबूजी ने परसों पहले ही कर लिया था। रही बात निजी संस्थान में हिस्सा देने की, तो मेरी चले तो मैं तो सारे रखूंगा 100%, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि हमारे को व्यवस्थित होकर असली मुद्दों के ऊपर काम करना, असली चीजों के ऊपर काम करना। ये बात मैं वैसे बोलता नहीं, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एहसास होना जरूरी है। मांग उठी अन्य समाज की, आरक्षण मिला हमारे को, और जब हटा तो किसी ने उफ भी नहीं की, क्योंकि आसानी से मिल लिया था, इसलिए उफ भी नहीं की। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी एक व्यक्ति विनोद शर्मा जी का अकेला नहीं है। विनोद शर्मा जी के पास ताकत थी तो उन्होंने उसका सदुपयोग किया। तो आपको ताकत कौन सी थी? विनोद शर्मा जी मुख्यमंत्री तो नहीं, एमएलए थे, और आपके एमएलए तो नहीं थे, जिताया तो किसी और ने था, दोबारा उन्होंने जिता के भेजा था। लड़ाई आपकी लड़ी उन्होंने, आपके लिए लड़ी, और जो वंचित थे उनके लिए लड़ी। ये 27 तारीख का कार्यक्रम भी उन्हीं लोगों के लिए है और आपके लिए है। ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये आपका कार्यक्रम है। ये उस प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्रम है जो वंचित है, ये उस प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्रम है जिसको इसका हक नहीं मिला। ये उनकी बात रखने के लिए है। जब मैंने कार्यक्रम पिछली बार किया था तो समाज की तरफ से मेरे पास बच्चे आए थे, उन्होंने कहा जी 400 बच्चे हैं ईपीपीजी के रह रहे हैं, इनकी नियुक्ति नहीं हुई। मैंने वादा किया था कि इन 400 बच्चों की, जो पूरे राज्य से थे, किसी एक इलाके विशेष से नहीं थे, मैंने कहा मैं कार्यक्रम करने से पहले इनकी नियुक्ति कराऊंगा, और आपके भगवान परशुराम जी की दया से वो 400 के 400 बच्चों की नियुक्ति हुई कार्यक्रम कराने से। तो ना तो मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना है, ना आपसे वोट मांगने आया हूँ, ना ही नेता के हैसियत से आया हूँ, ना सांसद की हैसियत से आया हूँ।
आपके भाई और बेटे के हिसाब से आया हूं आपके बीच में, और आपकी बात रखने आया हूं, और ऐसे पटल पे आपकी बात रखने आया हूं जहां पे सरकार हमारी बात सुने या जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने का काम करे। अब फैसला आपके हाथ में है, आगे क्या करना है, संख्या लानी है कि नहीं लानी, समाज की बात रखनी है कि नहीं रखनी, ये आपका फैसला है। तो मैं आप पे छोड़ता हूं ये बात कि आगे आने वाले समय में हमें अपनी बात किस तरीके से सक्षम होकर रखनी है, किस पटल पे रखनी है और उसका क्या योजना है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, अभी रोहतक से आ रहे हैं, वहां पर रोहतक में बाबूजी ने 11-11 लाख करके 2 बार 21 लाख रुपए दिए, 22 लाख रुपए दिए। उसके बावजूद बराबर की जमीन की जो अमाउंट जमा करना था वो जमा नहीं किया गया, और वो जमीन सरकार ने वापस दी। जब लीज का पैसा नहीं दोगे तो सरकार दे देगी। बाबूजी ने पूछा कि भी अब ये मसला जब सुलझाया मुख्यमंत्री जी से बात करके कि हाँ जी ये हमारी जमीन है और ये हमें चाहिए वापस, और उन्होंने वापस देने का काम किया, 33+33 साल के लिए 99 साल के लिए देने का काम किया। तो उसमें कोई 2.25 करोड़ रुपए की राशि बन रही थी। बाबूजी ने कहा भी मैं तुम्हारे को दूंगा, तुम फिर खर्च कर दोगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे 50 लाख की एफडी करा के दूँ। 50 लाख की एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा तुम सारी जीवन भरते रहना, ताकि कभी कभी जमीन तुमसे छूटे ना। इस कारण से जमीन ना छूटे कि हम पैसे नहीं दे पाए समाज के लिए। तो जो करना है व्यवस्थित तरीके से करना है, ना तो चुनाव लड़ने के लिए करना है, ना वोट पाने के लिए करना है, ना आपके इस उद्बोधन के लिए करना है कि भाई यहाँ कोई जानता है या नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूँ तो इसलिए कि वंचित लोगों को उनका हक मिल सके, समाज को अपना हक मिल सके। जितनी भगवान ने ताकत दी है उससे बढ़ चढ़ के आपकी सेवा करूंगा, ये आश्वासन देगा। यही बात जो चौथी डिमांड नहीं लिखी थी तो वो दे जाओ, मैं चिट्ठी जाते जाते आपको भी दे जाऊँ, ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी ना जी होगी, इसमें बिना लाइन ऐड की होगी। ये मैं अपनी सांसद निधि से आपको सेक्शन आवंटित करके जा रहा ये बात करके आपने बिना मांगे दे दी ना जी, बिना मांगे नहीं, मैं कोई देने वाला नहीं जी। आप लोग जो ताकत देते हो, जो प्यार आशीर्वाद देते हो, उसी से हम करते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसी कह रहा हूँ, उसी नाते से, एक भाई और बेटे के नाते से, क्यों मुझे यहाँ का मेरा निजी, यहाँ के राजनेता क्या करते क्या नहीं, मेरे घर के दरवाजे खुले, जब मर्जी आ जाए, जो काम करो। तो बस इतना निवेदन है कि आने वाली 27 तारीख को हम बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, ताकि हम अपनी जो मौजूदगी है वो सरकार के सामने दर्ज करा सके, ताकि अपनी बात सही पटल पे रख सके। ये जो आपने बिंदु दिए, इसके अलावा भी और भी जो बिंदु हैं उनको भी इंगित करके सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। पिछली बार मैंने लगभग 14 डिमांड रखी थी, जिनमें से 11 उसी वक्त मंच पे ही मनवाने का काम किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपसे सुनील जी ये निवेदन है, भाई साहब आपसे निवेदन है कि चेयरमैन साहब मुझे बता दें कौन सी सड़क है, चिट्ठी अभी देके जाना। और बाढ़ आके यहाँ से लोग करते हैं, बस बताओ यार ड्यूटी कितने % बताओ। देखो जी, संयोजन बनाने हम उसके हिसाब। देखो जी, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि भगवान परशुराम जी किसी एक बिरादरी, एक जाति के भगवान नहीं है। भगवान हर जाति के होते हैं, भगवान हर बिरादरी के होते हैं। और हमारा दायित्व बनता है ब्राह्मण कुल में पैदा होने के नाते कि हम उनकी जो शिक्षा है उसको बढ़ाने का काम करें, अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का काम करें, घर घर ले जाने का काम करें। क्योंकि भगवान परशुराम जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनका वर्णन हर युग में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? एक कारण से पाया जाता है कि हर युग में बुराई है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत निश्चित है। तो इसीलिए भगवान परशुराम जी एक बुराई की जीत के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज कराने के एक प्रतीक हैं, और ये प्रतीक हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मैंने किया है, और आप लोगों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और रही बात बसों की, तो सारे साधन संसाधनों की व्यवस्था रहेगी, बसें रहेंगी। आप सिर्फ कुल इतना बता दीजिए कौन से गांव में, कौन से इलाके में कितनी बसें चाहिए, वो एक दिन पहले आपके पास पहुँच जाए।
बस इतने आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सफल करें। बहुत बहुत